पवन खेड़ा की एक बाइट, सॉरी, पवन खेड़ा का एक ट्वीट है, उसको देखते हैं, उसके बाद फिर मैं विवेक देशपांडे के पास आऊंगी। ये देखिए पवन खेड़ा ने क्या लिखा है। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है, इसी सर्जियो गोर ने जो साउंड बाइट दी है और जो कहानी सुना रहे थे वो दोस्ती की, असल में वो गुलामी की कहानी सुना रहे थे कि देखिए मोदी जी कितने बड़े अब गुलाम हो गए कि उनको रात के अंधेरे में या सुबह सुबह सवेरे हम जब चाहें तब उनको कॉल कर सकते हैं। पवन खेड़ा ने लिखा है, बड़े पते की बात है, Can Modi make an unsolicited call to Trump at 6 a.m. and expect him to answer? Not even in his dreams. Instead, the equation is the opposite. Modi has to ask Trump, Sir, may I see you please? ये तो ट्रम्प खुद ही कह चुके हैं कि इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि मोदी जी कह रहे थे कि सर may I see you please. That's not how equals interact. ये friends तो उस तरह से interact नहीं करते. That's how a master treats a vassal. उन्होंने लिखा है कि जैसे जो मास्टर होता है और अपने जो गुलाम है उनको जो ट्रीट करता है वैसा है। फ्रेंडशिप इज अ फार्स, इज अ हॉगवॉश। द रियल ट्रेजेडी इज दैट द मैन ऑन द रिसीविंग एंड इज द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सोचिए हमारे पास किस चीज की कमी है भारत में। हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास भरपूर अनाज है, हमारे पास पूरी कैपेसिटी है, लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो डोनाल्ड ट्रंप के आगे उसकी बोलती बंद हो जाती है, और यही सबसे दुख की बात है। और उस बोलती बंद को किस चीज का एक मास्क पहनाया जा रहा है कि कितनी अच्छी दोस्ती है। आज सर्जियो गोर ये चाहते हैं कि पूरा देश विश्वास कर ले कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप पे इतनी घनिष्ठ मित्रता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे रात के अंधेरे में उनको फोन करे, चाहे सुबह 4 बजे या 6 बजे फोन करे, मोदी जी उठकर फोन कॉल अटेंड करते हैं। तो जो पवन खेड़ा का सवाल है कि क्या मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को सुबह 6 बजे कॉल लगा सकते हैं या रात को 2 बजे कॉल लगा सकते हैं? विवेक, आपका क्या कहना है जो बात अभी पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में कही जी, और क्या कहेंगे सर्जियो गोर के स्टेटमेंट पर? ये 6 बजे का कॉल जो है ये सचमुच ही हमारी गुलामी दिखाता है। मतलब कहीं भी कहीं से भी इसको दोस्ती का जामा नहीं पहनाया जा सकता है। बिल्कुल कोई मतलब अगर मेरा कोई बहुत नजदीकी दोस्त भी हो, मेरा लंगोटी यार भी हो, तो मैं उसको इस तरह से सवेरे 6 बजे या फिर रात को 12 बजे कॉल नहीं करूंगा जब तक मैं उसको मैसेज नहीं कर दूंगा कि भाई मुझे अर्जेंट कुछ बात करनी है तो क्या मैं आई कॉल यू। मेरा बहुत नजदीकी है, मतलब दीज आर बेसिक मैनर्स। अब क्या ये कहें हम कि ट्रम्प को मैनर्स नहीं है, तो भी सच्चाई है। मतलब ये G7 की मीटिंग में 1 घंटा लेट पहुंचे थे और वहां जैसे ही कुर्सी पर बैठने के लिए वहां रूम से वो चल रहे थे तो उन्होंने खुद ही कहा कि आई एम लेट बट आई एम द बॉस। ये सबने सुना। यानी इस आदमी को बिल्कुल भी कोई मैनर्स नहीं है। ये केवल मोदी जी के साथ इस तरह से बिहेव करता है ऐसा नहीं है, ये सभी के साथ इस तरह से बिहेव करता है। लेकिन यू हैव टू गिव इट बैक टू हिम। ये तो आप कर सकते हैं, आपने करना चाहिए। मेलनी ने किया, जिसको आपने मेलोडी दी, मैं बोलने ही वाली थी, मेलेनी इतनी अच्छी दोस्त है मोदी जी की, उन्होंने किया, जवाब दिया। या शी गेव हिम द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, शी गेव हिम एन ईयरफुल। तो मोदी जी का क्या है, मोदी जी योर एक्सेलेंसी कहते हैं। मतलब ये आदमी आए दिन उनका अपमान करता है और ये उनको योर एक्सेलेंसी कहते हैं। मतलब किस तरह का डर है ये देश में। तो अपने ही लोगों पर हिंदुओं पर ही अत्याचार करना, उनको जेल में ठूस देना थोड़े से प्रोवोकेशन पे। लेकिन जो गोरा आदमी है अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसके सामने चूहा बन जाना, उसको योर एक्सेलेंसी कहना। बॉडी लैंग्वेज देखिए आप मोदी जी की, जब रिसेंट मीटिंग हुई थी बॉडी लैंग्वेज देखिए, किस तरह से पूरा बदन चुरा के बैठे थे और हाथ में कागज नीचे ऐसा छुपाकर कागज पढ़ रहे हैं, योर एक्सेलेंसी कह रहे हैं। मतलब कितना डर, इतने सहमे हुए मोदी जी। और जब देश में आते हैं तो बिल्कुल शेर बन जाते हैं, और अगर आपने कुछ उनके खिलाफ कह दिया तो आपको 5 मिनट में जेल में डाल सकते हैं। डालेंगे ऐसा नहीं, लेकिन अगर उनकी मर्जी बने तो जेल में डाल सकते हैं। आपका पासपोर्ट कैंसिल करवा दे अगर आप उनके खिलाफ हेडलाइन दे दे, या फिर आप उनके खिलाफ कोई प्रोग्राम कर ले तो आपका पासपोर्ट कैंसिल करवा दे। तो इतनी हिम्मत यहाँ दिखाते हैं, इतनी दादागिरी यहाँ करते हैं, और वहां डर के भाग जाते हैं। मतलब कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज किया जाए, कौन से शब्द यूज किया जाए, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन ये गोरे आदमी की जो चतुराई है, ये तो मतलब
इन्होंने इसी तरह से दुनिया पे राज किया है। सचमुच ये इंपेरियलिस्टिक इंस्टिंक्ट है, एक्सपेंशनिस्ट इंस्टिंक्ट है, और ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। इंदिरा गांधी ने इनको अच्छा जवाब दिया था। इनको चाहिए इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर इंडिया की। भाई इतना प्राचीन देश है, हम कहते हैं, हम बताते हैं कि हम 5000 पुरानी सभ्यता है, 140 करोड़ लोगों का देश है, और हम इतने इतने डरे हुए हैं। मतलब हमारा प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए जिसके पीछे 140 करोड़ जनता की ताकत है। उसने तो एक मिनट में, देखिए आप खोखलापन देखिए कि आप ट्रम्प के आगे आपकी घिग्गी बन जाती है, आप मुंह से बोल नहीं सकते, और अपने देश में बोलेंगे कि भाई मैं 56 इंच का सीना है मेरा। एग्जैक्टली वो तो मैं वही कह रहा हूँ। अपने देश में इतनी दादागिरी आप करते हैं, इतनी हिम्मत दिखाते हैं, राम मंदिर में आपके लोग चोरी करते हैं और आप उनका कुछ नहीं करते। और आप ट्रम्प से डरते हैं। कितने, कब तक डरेंगे आप? अच्छा, ऐसा कौन सा फायदा पहुंचा रहा है वो आपको? चलो ठीक है, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि डिप्लोमेटिकली आप चतुराई कर रहे हैं कि नहीं, ये हमसे हमको फायदा हो रहा है, तो फिर ठीक है ना, बोलने दो। क्या पागल आदमी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा भी नहीं है, वो आपसे बदतमीजी भी कर रहा है, आपको नीचा भी दिखा रहा है, और आपके देश का नुकसान भी कर रहा है। मोदी जी का पर्सनल नुकसान भी करने की धमकी देता है, वो दिया है उसने, कहा है कि मैं आपका करियर बर्बाद कर सकता हूँ। आप ये मोदी जी का अपमान, ठीक, मोदी जी का अपमान नहीं है, ये भारत का अपमान है, क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री है। उनको ये कह रहा है कि मैं सवेरे 6 बजे भी आपको फोन करूंगा तो आपको मेरा फोन लेना पड़ेगा। इनकी जगह अगर इंदिरा गांधी होती तो उसको खरी खरी सुना देती, कहती कि बिल्कुल नहीं, नथिंग डूइंग, सवेरे 6 बजे आपका फोन नहीं लूंगी। और उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत भी किया था उस समय। और वो जो इमरजेंसी की कहानी है उसमें वो बार बार जो कह रही थी कि ये CIA का प्लान है डिस्टेबलाइज करने का। मुझे तो अभी मतलब इमरजेंसी के खिलाफ मैं बहुत बोलता भी रहा, और मैं उसके खिलाफ मेरा मत आज भी है, लेकिन अभी तो मुझे धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा है, ऐसा लग रहा है कि इंदिरा गांधी जो कह रही थी उसमें कुछ दम होगा जरूर, क्योंकि ये लोग है ही ऐसे, ये बदमाश लोग हैं। अमेरिकन जो है ये अच्छे लोग नहीं है। इन्होंने दुनिया भर में आतंक मचाया है, पर्टिकुलरली इस्लामिक ब्लॉक में और साउथ अमेरिका में। इन्होंने जो इनकी जो करतूतें हैं वही वो भारत में करना चाहता है ट्रम्प, और वो भारत में कर पा रहा है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं। हम बिल्कुल अपने आप को उस तरह से उनको ससेप्टिबल नहीं होने चाहिए जैसे इस्लामिक ब्लॉक के देश है, जैसे साउथ अमेरिकन है। आज तक हमसे कोई इस तरह से उलझ नहीं पाया है, क्योंकि हमारी सभ्यता की भी एक ताकत है। हम 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। ये तो क्या 300 साल भी नहीं हुए इनको भी, इनके डेमो, और ये लोगों की जमीन पर जमीन चुरा के लोगों का देश चुरा कर वहां पर गए हैं। तो ये तो एक अव्वल दर्जे के चोर है, ये तो इम्पोस्टर्स है, और ये हमारी 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता को चैलेंज करेंगे, हमको हेल होल कहेगा। मैं तो ये कहता हूं कि जब तक हेल होल कहने के लिए ये आदमी माफी नहीं मांगता भारत से, तब तक अमेरिका के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हमने तोड़ देने चाहिए। इसको सबक सिखाना चाहिए, बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए। जो नुकसान हो जाएगा देश का देखा जाएगा। हम सब 140 करोड़ लोग मिलकर उस नुकसान को सहेंगे भी, जैसा ईरान सह रहा है, लेकिन घुटने नहीं टेका है। ईरान का उदाहरण हमारे सामने है, वो हिम्मत, उसको कहते हैं हिम्मत। और आप 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हो के आप में इतनी हिम्मत नहीं है? क्या करेगा अमेरिका? फिर जो हमारे देश को नरक कहता है, उस आदमी, वो आने वाला है अगले महीने में या कहीं उसका दौरा है, उसको बिल्कुल आने नहीं देना चाहिए। जब वो आएगा तो ब्लैक फ्लैग्स के साथ उसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं कहता कि जब तक तू इस बात की माफी नहीं मांगता, तब तक तू इस देश में वेलकम नहीं है। इस आदमी को बिल्कुल भारत में आने नहीं देना चाहिए। इतना इसने भारत का अपमान किया है, तो वो तो दूर की बात है, और हम उसकी गुलामी करने के लिए बैठे हैं। क्या है ऐसा, आपका हाथ कहाँ दब गया है? कितने खुशी खुशी विवेक, कितने खुशी खुशी सर्जियो गोर मुस्कुरा कर बता रहे हैं कि देखिए हमारी कितनी अच्छी दोस्ती है मोदी जी से, कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह 6 बजे भी कॉल कर लेते हैं, और उनकी इंप्लाइड मीनिंग यही थी कि हम कोई स्केड्यूल्ड कॉल नहीं करते। अब टाइम जोन का फर्क है तो रात को 2 बजे भी उठा के कर देंगे, तो मोदी जी को जग के बात करना ही पड़ेगा। तो क्या ये एक गुलामी का एक इंडिकेशन दिया है कि देखिए हमने
जो विश्व की बड़ी डेमोक्रेसी है उसके प्रधानमंत्री को हमने किस तरीके का बना दिया है कि वो अब हमारे इशारों पर नाचता है, जब हम चाहेंगे तब वो रात को फोन उठाएगा, भले ही टाइम जोन डिफरेंट हो। बिल्कुल वही, उनको वही संदेश तो वही देना है, संदेश तो वही देना है उनको। आप अपने देश में डिक्टेटर होंगे, आप अपने देश में अथॉरिटी होंगे, लेकिन अमेरिका जो है पूरी दुनिया का डिक्टेटर है। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं गोर कि डिक्टेटर तो दुनिया की डिक्टेटर तो हम हैं, आप अपने देश के डिक्टेटर होंगे, लेकिन आपको हमसे डरना पड़ेगा। जब हम कॉल करेंगे आपको कॉल लेना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि आपके ऊपर 50% का हम टैरिफ लगाएंगे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम कहें कि आपको $500 बिलियन की अमेरिका में निवेश करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा। क्यों नहीं हम नहीं कहते, किसी भी चीज को नहीं क्यों नहीं कह रहे, हम हर चीज को एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब आपका कुछ पर्सनल दबा हुआ है, आपका पर्सनल कुछ सीक्रेट है जिसको एक्सप्लॉइट कर रहा है ट्रम्प। क्या है ऐसा? आपका कुछ भी हो, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि 140 करोड़ जहां जनता रहती है जिस देश में, और जिस देश की 5000 साल पुरानी सभ्यता है, उस देश को आप इस तरह से अपमानित होने दे, ये आपको अधिकार नहीं पहुंचता। आपको कहना है, आपको उठ खड़ा होना है और आपको इस आदमी को चैलेंज करना है कि जब तक आप भारत को नर्क कहने पर माफी नहीं मांगते, तब तक इस देश में आपका कदम नहीं आएगा, आप नहीं आएंगे हमारे देश में। पहले माफी मांगो। मैं तो कहता हूं कि एक पब्लिक का कैंपेन होना चाहिए पूरे देश में कि इस आदमी को मत आने दो, क्योंकि इसने हमारे देश को नर्क कहा है। और इस कैंपेन को आरएसएस ने लीड करना चाहिए। अगर ये सच्चे देशभक्त है और ये सभ्यता की बात करते हैं, तो ये क्यों नहीं कहते? इन्होंने क्यों नहीं एक स्टेटमेंट जारी किया कि हमारे पास 5000 साल पुरानी सभ्यता को जिस आदमी ने नर्क कहा है, वो आदमी हमारे देश में वेलकम नहीं है? क्यों नहीं स्टेटमेंट मोहन भागवत ने इशू किया? क्यों नहीं आरएसएस ने इशू किया? तो ये सारे उनके ही लोग हैं। ऐसा अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये सारे सीआईए के एजेंट तो नहीं है कहीं। इस तरह की थियरीज भी लोग रख रहे हैं। तो आपको उस थियरीज को अगर रिफ्यूट करना है, तो आपको कुछ सामने आके बोलना होगा इस आदमी के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ नहीं, क्योंकि ये अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये आदमी अपनी कैपेसिटी में अपना एक डिक्टेटरशिप कर रहा है, इसको अपोज करना चाहिए। अमेरिका के साथ में हमारे संबंध, हमने 2 लेवल पर ये अलग अलग डील करना चाहिए कि नहीं, अमेरिका के साथ में हमारे संबंध अलग है। अमेरिका एक देश है, वहां के लोग हैं, लेकिन ये आदमी हमारा नहीं है। ये आदमी हमारे खिलाफ काम कर रहा है, हम बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है। इस तरह का डिफरेंशिएशन हमको अमेरिका एज ए नेशन एंड ये अमेरिका का प्रेसिडेंट, इस तरह से करना होगा। और इस आदमी को देश में आने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अगले महीने में जब ये आएगा तो इसको ब्लैक फ्लैग्स दिखाने चाहिए, और इसको पहली बात तो इसको आने ही नहीं देना चाहिए। इस तरह से इनको सबक सिखाना जरूरी है। जी